कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? किसकी होगी आज जीत, किसकी होगी हार? 25 साल बाद न्यूजीलैंड और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज टकराएंगे। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। दोनों टीमें फाइनल में आज 2 बजे दुबई में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की बड़ी मैच से कबल दुबई में जमकर ट्रेनिंग। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को घुटने पर गेंद लग गई। कोचिंग स्टाफ ने कोहली की इंजरी मामूली करार दे दी। न्यूजीलैंड ने 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अच्छा खेल पेश करेंगे। मैच के हिसाब से खेलता हूं। भारतीय टीम में बेहतरीन हम आहंगी है जो जीत में अहम किरदार अदा करती है। हमारी पूरी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर है। शुभमन गिल की दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस। क्या रोहित शर्मा फाइनल खेलकर क्रिकेट छोड़ सकते हैं? सहाफी का सवाल। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं। शुभमन गिल का जवाब। दुबई में भारत के खिलाफ खेलना बड़ा चैलेंज होगा। भारतीय टीम दुबई की कंडीशन से बेहतर तौर पर आगाह है। हमने दुबई में एक मैच खेला है, कंडीशन से थोड़ी वाकफियत है। दुबई की विकेट स्लो है, बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। भारतीय स्पिनर को खेलना एक चैलेंज होगा। दुबई की विकेट पर 250 भी विनिंग टोटल हो सकता है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का रद्द-ए-अमल। अमेरिका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमेरिका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मुस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर करारा रद्द-ए-अमल। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइल वफ्द दोहा भेजेगा। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का अमल पीर से दोहा में शुरू होगा। इसराइल का वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। हमास का वफ्द जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में मौजूद। वफ्द ने काहिरा में मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से भी मुलाकात की। उधर इसराइली शहर हैफा में जरगमालियों के अहल खाना और शहरियों का एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म से जंग बंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर नौ के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर नौ के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कराची के इलाके गुलशन ममार अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद जाम भाग, 4 जख्मी। जाम भाग अफराद में 4 बच्चियां और 2 खवातीन शामिल। जाम भाग खवातीन और बच्चियां अपने मामू के घर आए हुए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम भाग अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकी से ताज़ियत और मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई कत्ल। सवाबी में शकील अहमद को घर के सामने मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार शकील खान हमसाये की फायरिंग से जाम हक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे, इसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है, दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। DPO सवाबी। बड़े भाई को गाँव में घर के सामने शहीद किया गया, यह बदतरीन दरिंदगी है। बड़े भाई मुझे बहुत अजीज थे, वो मेरे दोस्त और बाजू थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुश्ताक अहमद को टेलीफोन। भाई की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा हुकूमत फौरी तौर पर मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भी मुश्ताक अहमद खान को फोन। शकील अहमद खान के कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी।
अमरीकी फौज दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका है। यूएस सेंट्रल कमांड का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने मुश्तरका इजलास खिताब के दौरान दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत ठीक होगी तो सम्राट आवाम को मिलेंगे। माज़ी के वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ वादे किए, अब ऐसा नहीं चलेगा कि आवाम का कोई हक मारे। 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन कराची में रुकना पसंद नहीं किया। कराची के आवाम का बड़ा मसला रोजगार का ना हो। शाह फैसल कॉलोनी में पानी नहीं, सड़कें भी खस्ता हाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी ने पंजाब की आवाम के दिल जीत लिए। पंजाब के 62% आवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज के 1 साल की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दे दिया। आवाम ने कहा, अवामी खिदमात और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी गैर मामूली है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 36 अजला में सर्वे के नतायज जारी कर दिए। आईपुर ने वज़ीर आला मरीम नवाज की हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर सर्वे कराया। अवाम ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुथरा पंजाब मुहिम को वज़ीर आला मरीम नवाज के सबसे बेहतरीन काम करार दिया। पंजाब के 57% शहरियों की राय में 1 साल के दौरान हुकूमती कारकर्दगी का मयार बेहतर हुआ। पंजाब के 17% शहरियों के मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी खराब हुई। PTI के मुकाबले में मरीम नवाज वज़ीर आला बनी तो कारकर्दगी और अवामी खिदमत का मयार बेहतर हुआ। 53% अवाम की राय सर्वे पंजाब के 36 अजला के शहरियों की राय से मुरातिब किया गया। पाकिस्तान के मौशी इशारिये अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। महंगाई कम से कम तर होती जा रही है। शरह सूद जो है वो नीचे से नीचे जा रही है। मियां नवाज शरीफ की ये पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया, जिसने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, जो जदीद पाकिस्तान का मेमार है, और अब उसका भाई मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क को नई बुलंदियों पर लेके जा रहा है। PTI ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तरक्की का सफर रोका। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क में महंगाई और शरह सूद मुसलसल कम हो रही है। तमाम मुआशी अशारिये बुलंदियों को छू रहे हैं। साबिक हुकूमत ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया था। एक तरफ मुल्क बचाने और दूसरी तरफ तबाह करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा आवाम के लिए तामीर और तरक्की की अलामत रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर का घक्कड़ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों के साथ नोटों की बरसात। ओन अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश। एजाज चौधरी को पेश न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के स्पुर्द। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर रूलिंग दे दी। सेनेट के 245वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जिसवी तौर पर अमल दरामद किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के स्पुर्द करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी की रूलिंग। चेयरमैन सेनेट ने इजलास का बाइकआउट खत्म कर दिया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर दोबारा जारी। और वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इक़दाम, ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को कारोबार में इजाफे के लिए सरमाया और सहूलियात फराहम की जाएँ। यूथ लोन स्कीम से ख़वातीन को कम लागत कर्जे फराहम किए जाएँ। सहूलत मराकज़ कायम करके ख़वातीन को कारोबार में इजाफे की तरबियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाकिस्तान की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिफारिशात जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी।